गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग एक स्मॉल कॉन्सेप्ट देखते हैं टैक्सेशन से रिलेटेड, दैट इज कॉल्ड द लफेर कर्व। ठीक है, लफेर कर्व क्या बोलता है कि टैक्स रेट कितना होना चाहिए कि मेरा टैक्स कलेक्शन ऑप्टिमाइज्ड हो, मैक्सिमम हो। ठीक है, टैक्स कलेक्शन कितना होना चाहिए कि टैक्स रेट कितना होना चाहिए कि टैक्स कलेक्शन हमारा मैक्सिमम हो। ठीक है, इसमें क्या है, आपका एक्स एक्सिस में आपको रेट मिलेगा, रेट प्लॉट होता है। ठीक है, और वाई एक्सिस में रेवेन्यू कलेक्शन या टैक्स कलेक्शन जो ये बोलते हैं, टैक्स रेवेन्यू। तो बेसिकली ये शो करता है रिलेशन बिटवीन टैक्स रेट एंड रेवेन्यू कलेक्शन, टैक्स कलेक्शन और रेवेन्यू कलेक्शन। टैक्स रेट को हम लोग एक्स एक्सिस पे रखते हैं भाई, और जो रेवेन्यू कलेक्ट हुआ है वो वाई एक्सिस में। ठीक है, तो ये रिलेशन किसके बीच है, टैक्स रेट और रेवेन्यू। कैसे है ये देख लेते हैं। देखिए, अगर टैक्स रेट जीरो है, ठीक है, ये जीरो पे लीजिए, तो रेवेन्यू कलेक्शन भी जीरो होगा। देखिए, ये जीरो है एक्स एक्सिस पे, वाई जीरो है। जैसे जैसे टैक्स रेट बढ़ रहा है, इधर बढ़ रहा है ना एक्स एक्सिस पे, वैसे वैसे हमारा टैक्स कलेक्शन देखिए बढ़ रहा है। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा, एक ऐसा टैक्स रेट आएगा जहाँ पे हमारा इकोनॉमी में टैक्स कलेक्शन मैक्सिमम हुआ, लोग और टैक्स देना चाहेंगे। ठीक है, कोई इवेजन नहीं होगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही टैक्स रेट इस ऑप्टिमाइज लेवल को पार करता है, ठीक है, इस टैक्स रेट को, तो देखिए टैक्स रेट धीरे धीरे घटने लगता है। ये सॉरी, टैक्स कलेक्शन ये देखिए धीरे धीरे घट रहा है ना। ये ये देखो घट रहा है। तो हो क्या रहा है, टैक्स रेट बढ़ रहा है तो रेवेन्यू बढ़ रहा है टिल ए पॉइंट, एंड देन टैक्स कलेक्शन डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन द टैक्स रेट। ठीक है, सो ये एक बेल शेप का कर्व बनाता है। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ था, ये 1970 के दशक में लफेर कर्व जो है सो प्रोपाउंड किया गया था। किसके द्वारा भाई, आर्थर लफेर के द्वारा। एक प्रोफेसर थे जिन्होंने इसको प्रोपाउंड किया था। ठीक है, ये क्या करता है, इट illustrates द रिलेशनशिप बिटवीन टैक्स रेट एंड द रेगुलेटिंग गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू। ठीक है, टैक्स रेट और टैक्स रेवेन्यू के बीच ये रिलेशनशिप दिखाता है। ठीक है, ये क्या कहता है कि देयर इज ए परफेक्ट टैक्स रेट दैट ब्रिंग्स द मोस्ट रेवेन्यू, एंड इफ द रेट्स आर हायर द रेवेन्यू माइट ड्रॉप। तो ये क्या था, हमारा ये जो टैक्स रेट है, ये इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे जो टैक्स रेट है वो हमारा एक ऐसा है जहां पे हम मैक्सिमम रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक बार इसको देख लेते हैं कि क्या है हिसाब से। ठीक है, देखिए, बेल शेप ने हमने पढ़ लिया था, और इन्वर्टेड यू शेप मतलब इस तरह का। ठीक है, देखिए फिर से, अगर जीरो है तो भाई यहाँ पे देखिए जीरो है ओरिजिन पे, एक्स वाई एक्सिस पे, इंटरसेक्शन पे, तो जीरो टैक्स रेवेन्यू होगा। ठीक है, जैसे जैसे टैक्स रेट बढ़ता है, टैक्स रेवेन्यू भी बढ़ता है। देखिए ये ऐसे ऐसे बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, ऐसे बढ़ रहा है, लेकिन कहाँ तक बढ़ेगा, दिक्कत ये है, दिक्कत यहाँ तक, एक पर्टिकुलर पॉइंट तक बढ़ेगा। ऐसा थोड़ी कि हमेशा टैक्स रेट के साथ टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा। दैट इज कॉल्ड ऑप्टिमाइज्ड पॉइंट और मैक्सिमाइजिंग पॉइंट, रेवेन्यू मैक्सिमाइजिंग पॉइंट। अब यहाँ के बाद जब मैक्सिमम रेवेन्यू रीच हो गया, उसके बाद अगर टैक्स रेट बढ़ता है तो ये डिक्लाइन करेगा टैक्स कलेक्शन। ठीक है, अगर 100% हो जाएगा तो टैक्स जीरो हो जाएगा। मतलब
0% टैक्स तब भी जीरो कलेक्शन, फिर बढ़ेगा एक पॉइंट तक टैक्स रेट के साथ टैक्स कलेक्शन, फिर वो घटना शुरू करेगा और 100% जब टैक्स रेट बढ़ जाएगा तो टैक्स कलेक्शन जीरो हो जाएगा। यही है मेनली लाफेर कर्व। देखिए, इट प्लॉट्स द रेट from 0 to 100% on the horizontal axis and tax revenue collected by the government on the vertical axis। ठीक है, 0% टैक्स रेट है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, जीरो टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करेगी। क्यों भाई? तो कोई आपने टैक्स ही नहीं लगाया तो पे क्या करेगी जनता, है ना? और अगर 100% टैक्स है तो अगर 100% टैक्स है तो तब भी जीरो ही कलेक्शन होगा। द इंसेंटिव टू वर्क इन वेस्ट और प्रोड्यूस इज कम्प्लीटली लेस। क्योंकि भाई इतना ही टैक्स लगेगा तो लोग क्यों पैदा करना चाहेंगे, कि भाई क्यों कमाना चाहेंगे ज्यादा? लोग टैक्स को टैक्स इवेजन करेंगे, टैक्स रेट में नहीं आना चाहेंगे, प्रोटेस्ट धरना करेंगे कि भाई इतना टैक्स आपने क्यों बढ़ा दिया, लोग टैक्स देना ही नहीं चाहेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया कॉन्सेप्ट। इसका एप्लीकेशन कहाँ है? इसका एप्लीकेशन है हमारा जो हम लोग एक मेंस क्वेश्चन देखेंगे टैक्सेशन पे। टैक्सेशन पे रिफॉर्म्स है ना, वहां पे चैलेंजेस में ये दिखा सकते हो। चैलेंजेस में क्या दिखाना है उसमें, कि भाई देखिए इंडिया में क्या है, टैक्स रेट ज़्यादा है। ठीक है, टैक्स रेट मतलब ज़्यादा कैसे है भाई? अगर आप देखते ही होंगे यूएई वगैरह के देश में, ठीक है, तो क्या है वहाँ पे, टैक्स बहुत सहूलियत है। यहाँ पे हर चीज़ पे टैक्स लगता है, जीएसटी पे, आपका इनकम टैक्स, देन आपने कुछ मतलब कमाई पे भी खर्च है, इनकम में भी खर्च है और एक्सपेंडिचर में भी खर्च है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, लोग टैक्स देने से बचते हैं। और यही कारण है, देखिए बहुत सारा चीज इंडिया में इनफॉर्मल सेक्टर पे है। ठीक है, इनफॉर्मल सेक्टर में क्या होता है, टैक्स आप कलेक्ट कर नहीं सकते क्योंकि आपके पास डाटा नहीं है। ठीक है, तो होता क्या है कि आपने टैक्स को इस तरह से ऑप्टिमाइज करना है कि और टैक्स कलेक्शन बढ़े, ये नहीं कि और घटे। क्योंकि देखिए अभी आप जैसे देख रहे हैं कि जीएसटी का मान लीजिए, ठीक है, जीएसटी जीएसटी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ जीएसटी रजिस्ट्रेशन इसलिए लेते हैं ताकि उसको लोन मिल जाए। ठीक है, वो एक्चुअल टैक्स पे नहीं करते हैं, नील रिटर्न फाइल करते हैं। फिर मान लीजिए इनकम टैक्स का हाल आप देख लो। इनकम टैक्स में क्या है भाई, मात्र 2% लोग टैक्स पे करते हैं। और भरते कितने लोग हैं रिटर्न, 6 to 7%, उसमें भी 2% लोग टैक्स पे करते हैं एक्चुअल इनकम टैक्स, बाकी लोग नहीं पे करते। इंडिया का पॉपुलेशन कितना, 140 करोड़। ठीक है, तो ये चैलेंजेस में आप लिख सकते हो कि भाई ये जीएसटी और इनकम टैक्स को उदाहरण देके कि भाई टैक्स रेट को इतना ऑप्टिमाइज करना है ताकि लोग टैक्स स्लैब में आए और टैक्स पे करना चाहे, मतलब इस ब्रैकेट में आए, इस ब्रैकेट में इस तरह से रेट को ऑप्टिमाइज कीजिए आप। ठीक है, ताकि ब्लैक मनी फ्लो ना हो, लोग ना टैक्स इवेजन ना करें। तो यही था लफर कर्व के बारे में। इसका एप्लीकेशन आप अगर मेंस का क्वेश्चन आता है टैक्सेशन रिफॉर्म्स में, अगर उसमें लिखते हैं तो आपका पक्का कुछ ना कुछ अच्छा इंप्रेशन जाएगा। चलिए, थैंक यू, यही था।